नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले डिटेल में कंपैरिजन करेंगे जियो ब्रॉडबैंड के बारे में, एक्साइटेल ब्रॉडबैंड के बारे में। कौन सा ब्रॉडबैंड अच्छा है, किसकी स्पीड अच्छी है, किसकी प्राइसिंग अच्छी है, कौन सा आपको लगवाना चाहिए, सब के बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे। और आज की वीडियो में हमारे साथ है टेलीकॉम डॉक्स, जो आपको हमारी तरह ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन देंगे, अच्छे से आपको बताएंगे कि कौन सा आपको प्लान लगवाना चाहिए, क्योंकि वो भी यूज कर रहे हैं उस प्लान को और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विदाउट एनी प्रमोशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके इन सवालों के साथ कि कौन सा आपको प्लान लेना चाहिए। एक्साइटल भी है हमारे पास और जियो, दो कंपैरिजन हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े। सो भाई कौन से प्लान से स्टार्ट करें हम? भाई हमने प्लान्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बड़ी मेहनत करते हैं, अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा अपने पसीनों से देख ही लिया होगा। शुरुआती प्लान है 0 Mbps से 200 के बीच में। दूसरा प्लान है 300 Mbps का, मतलब 200 से 400 के बीच में। उसके बाद है 300 से 1 Gbps के बीच में, मतलब 400 Mbps का प्लान। उसमें 500 भी कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ फाइनली आता है 1 Gbps का प्लान हमारे पास। और इसके बाद अब भाई बताएंगे कौन से प्लान की नीड हो सकती है एवरेज यूजर को, कौन से प्लान की नीड नहीं होगी, और जिसको नीड भी होगी ना, जियो में वो किसी काम का नहीं है प्लान। देखिए आज के टाइम में 1 Gbps तक के प्लान आ गए हैं, बट हमें क्या रियलिटी में 1 Gbps की जरूरत है? सबको नहीं। हमें जरूरत है 200 Mbps की, से लेके 400 Mbps तक मांगते हैं, बट 1 Gbps तक की हर कोई नीड नहीं है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है या कोई गेमर है, बहुत बड़ा काम कर रहा है वो, मतलब अब लोग तो कहेंगे कमेंट में कि यार हम लोग 1 Gbps से ज्यादा काम कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं भाई से पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से 1 Gbps तक का प्लान इनके अलावा और कौन यूज कर सकता है? अब देखो भाई, क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएटर है, हमें तो 100 Gbps भी दे दो उसका कम ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिजिकल लिमिटेशन समझा देता हूँ सर, थोड़े टेक्निकल जा सकते हैं। हाँ, तो टेलीकॉम डॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे ऐसे ही डीप में डिटेल्स मिलेंगी। तो 1 Gbps से ऊपर है, मतलब 1 Gbps का प्लान मान लेते हैं। अगर आपने लगवा भी लिया, सर आपके भी कमेंट करते हैं, मेरे भी कमेंट करते हैं ना, भाई मुझे तो 1 Gbps चाहिए, मुझे तो 10 Gbps भी चाहिए। तो गाइस उनके लिए सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप जियो में जाओगे या किसी भी और प्रोवाइडर में जाओगे ना 1 Gbps के प्लान के लिए, तो आपको हार्ड लिमिट लगा देंगे 3.3 TB की, यानी 3300 GB की। एयरटेल 3333 GB देता है, तो 33 GB देकर कोई बड़ा नहीं है। और हाँ, आजकल के गेम्स 200-300 GB के आसपास आते हैं, पीसी वाले सारे गेम्स। तो आप मान लो 300 GB का एक गेम है, वैसे 10 गेम्स डाउनलोड करोगे या फिर उसके 10 अपडेट डाउनलोड कर लिए, आपका तो खत्म महीने में। और थ्रॉटल भी कुछ नहीं कि ऐसे नहीं कि 1 Gbps वाले की मिनिमम स्पीड 100 होगी, सीधे चाहे 30 Mbps हो चाहे 1 Gbps हो, प्लान की स्पीड अगर FUP लिमिट टच कर ली ना, 1 Gbps हो, 1 Mbps हो, 1 Mbps हो जाता है। सर 1 Mbps आप बताइए स्पीड आज के टाइम में क्या है? वर्थ इट नहीं है यार। 2015-16 का टाइम वैसा था जब उस टाइम वो स्पीड बहुत हुआ करती थी, बट आज के टाइम में वो स्पीड नहीं है। कोई इंसान 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है, हाँ, और वो 1 Mbps के लिए, वो भी 2023 में। अब जैसे भाई ने भी बात कही 1 लाख रुपीस की, तो क्या ये 1 लाख रुपीस दोनों में है, क्या सिस्टम है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं 200 Mbps के प्लान के साथ एक्साइटल के। और हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मतलब 3 प्लान्स को हम कंपेयर करेंगे जियो के, 30 Mbps, 100 Mbps और 150 Mbps। मतलब एक्साइटल का आपको 200 Mbps यहाँ मिलेगा और जियो का आपको मिलेगा 3 प्लान एक साथ, क्योंकि आपको बताऊंगा ये क्यों है। तो भाई इसका हमने क्यों किया है कैटेगराइजेशन, आप ये ऑडियंस को बताओगे? गाइस एक्साइटल जो ऐसा खिलाड़ी है, 200 Mbps से प्लान उसके स्टार्ट होता है, फिर 3 ही प्लान है। जियो की तरह ऐसे नहीं 8 प्लान लॉन्च कर दिया, आदमी कंफ्यूज होता रहा। और अभी तो रिसेंटली OTT प्लान भी लॉन्च कर रहे हैं, तो जो भी आपको अलग OTT चाहिए उसका ऊपर से अलग से पैसे देने पड़ते हैं। बस इसको एक साथ लाने का यही रीजन है, हम दिखाना चाहते हैं कि एक्साइटल की सिंगल प्लान की प्राइस जो जियो के सारे प्लान से ज्यादा है, और कुछ प्लान्स तो डबल के से भी ज्यादा प्राइसेस के आ रहे हैं, साथ साथ FUP मिल रही है, उससे कितनी ज्यादा वैल्यू है एक्साइटल के प्लान्स में। तो गुरुजी शुरू करेंगे अपने एक्साइटल के प्लान्स के साथ। मैं एक्साइटल का प्लान बताऊंगा भाई, इसमें जियो का प्लान बताएंगे, फिर हम अपना एक दूसरे का ओपिनियन देंगे, क्योंकि यार हम लोगों ने कंपेयर किया और साथ में डिस्कस करके ये चीज निकाली कि कौन सा प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो 200 Mbps एक्साइटल के अंदर आपको पड़ जाता है 6000 रुपीज का, जो आपको क्लियर यहाँ पर विजिबल होगा पूरी डिटेल्स। हाँ गाइस, जो भी प्लान सारे बता रहे हैं ना, 1 साल का बता रहे हैं, साथ साथ 18% GST ऐड करके बता रहे हैं। कोई भी जैसे आपको बाद में कैलकुलेशन की जरूरत ना हो। हमने देखा है सारे लोग जो है बाकी के यूट्यूबर्स, आपको पता ही है कैसे बताते हैं, मतलब आपको क्या है उसमें छोड़ देते हैं कि यार सस्पेंस में, और ऐसा नहीं होगा, आप खुद ही कैलकुलेट करते रहो। और राउटर वगैरह के भी कुछ नहीं बताते, मतलब चार्जेस वगैरह कुछ नहीं बताएंगे, सब आप कैलकुलेट कर ले रहा। तो सर आपने वीडियो क्यों बनाई? तो आगे अब मैं जियो के प्लान की बात करता हूँ। वैसे सर ने बताया एक्साइटल का 6000 रुपए का प्लान है, जियो का उसी सेगमेंट का प्लान देख लेते हैं। शुरुआत होती है जियो की 30 Mbps के साथ,
और गाइस कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है कितने का प्लान होगा, क्योंकि जियो का 12 महीने का 30 एमबीपीएस का प्लान पड़ता है 5,650 रुपए का, यानी कि सिर्फ 350 रुपए कम है एक्साइटेल के 200 एमबीपीएस के प्लान के हिसाब से। सेकंड चीज, इसमें 100 एमबीपीएस का प्लान आता है, इसकी ईयरली कॉस्ट होगी 9,900 रुपए, और इसमें भी आपको 3.3 टीबी का डेटा की लिमिट देखने को मिल जाएगी। 150 एमबीपीएस का प्लान आता है तीसरा, उसमें है 14,145 रुपए उसकी प्राइसिंग, उसमें भी आपको 12 महीने इंटरनेट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको 3.3 टीबी की लिमिट मिलेगी। और हाँ, 150 एमबीपीएस के प्लान्स के साथ आपको Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो भी सब्सक्रिप्शन तब तक चलेगा जब तक आपका रिचार्ज चलेगा, और वो भी हम वीडियो के एंड में बताएंगे क्या सब्सक्रिप्शन वर्थ इट है या नहीं जियो के साथ, या फिर आपको अलग से लोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। इसी के साथ साथ ओटीटी एप्स तो 10-15 और देता है, लेकिन वो ऐसे ऐप्स है शिमारो, हंगामा, ये सब जो आप यूज करते हो सर कभी? नहीं, इंडिया में कोई यूज नहीं करता। इंडिया में 3 ऐप यूज करते हैं, Amazon, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इसके अलावा मैंने किसी को आज तक कोई ऐप यूज करता हुआ नहीं देखा, तो इसके तीनों बता दिए। और हाँ गाइस, जियो में एक और चीज बता देता हूं, कोई भी प्लान लोगे 12 महीने का तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 1 महीना फ्री मिल जाएगा, तो 13 महीने की प्राइसिंग है। तो यही चीज है, लेकिन हाँ वही अगर प्लान आपका उसी स्पीड का एक्साइटल में लोगे ना तो आपके इतने पैसे बच जाएंगे कि एक्साइटल में वही प्लान आप 3 साल और ले सकते हो, तो ये चीज जरूर है। अब इसके बाद जियो का नेक्स्ट प्लान जो है एक्साइटल का, वो भाई बताएंगे। एक्साइटल का जो 300 एमबीपीएस जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि आज के टाइम में जो एक्साइटल का 300 एमबीपीएस है वो आजकल नॉर्मल हो गया है, मतलब हर इंसान खरीद सकता है वो प्लान। तो देखो, एक्साइटल का 300 एमबीपीएस का प्लान है 6,710 रुपीज का, पूरा दिख जाएगा आपको कि क्या है। और ये आपको वो अमाउंट है जो आपको पे करना है, जो कंपनी को, ये जीएसटी मिला के अमाउंट है, ये पहले ही बताया जैसे आपको। तो मैं जियो का आपसे पूछना चाहता हूँ 300 एमबीपीएस का क्या प्लान है इसमें? सर 300 एमबीपीएस, अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी जियो की मार्केटिंग वाले की तरह आपसे बात करता हूँ, गाइस ये लोग बिल्कुल मक्खन लगा के आपसे पैसे ले लेंगे और आपको प्लान को लूट लेंगे, क्योंकि हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब हमारे एरिया में जियो फाइबर आया था, हम लोगों ने उन्हें बताया कि एक्साइटल हमें इतने रुपए में इतना ज्यादा स्पीड दे रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने तो कुछ गलत गलत कमेंट्स भी किए, वो अगली वीडियो के लिए गाइस, लेकिन आपको इसमें सस्पेंस में रखा जाएगा। अगली वीडियो में आपको सारे सर आप एक्सपोज करेंगे ना, किस तरह से जियो के फील्ड के इंजीनियर्स ने आपसे बात करी किस तरीके से। और एक बात है कि इस वीडियो से मुश्किल से 30 मिनट पहले उनसे बात हुई है, बस फोन पे बात हुई है गाइस, आप स्क्रीनशॉट लगा देना। हाँ, यहाँ पे हाँ नंबर मत दिखाना, वरना अपने ऑडियंस बहुत खतरनाक है, उनको कॉल। देखो गलती इन लोगों के लिए नहीं होती है, गलती होती है कंपनी वालों की। अब ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो हाँ, तो बेचारे वही करेंगे, वो भी बेचारे काम के लिए पैसे के लिए है, लेकिन हम लोग गाइस पैसे के लिए नहीं है कंपनी से, हम ईमानदारी से काम करेंगे, सारी चीजें बताएंगे, ताकि अगर आपका 1 रुपया भी बच रहा है ना हमारी वजह से, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, तो जियो के प्लान की जैसे कि भाई ने पूछा, 300 एमबीपीएस के 13 महीने की प्राइस आती है 21,225 रुपए। इसमें आपको वही ओटीटी प्राइम मिल जाएगा, इसी के साथ साथ आपको 10 ओटीटी एप्स मिल जाएंगे जो कि आप जिंदगी में यूज करने वाले हो नहीं। इसी के साथ साथ आपको 3.3 टीबी की बड़ी सी एफयूपी मिलेगी, जो कि आप अपने सर पे रख सकते हो। सर पे मतलब उस डर के साथ जी सकते हो कि यार अगर मैंने ज्यादा डेटा यूज कर लिया तो मेरी तो स्पीड खत्म हो जाएगी। बात तो सही है। तो सर मैं तो ये मानता हूँ आज के टाइम पे डर होना भी, जब आपने घर पे ब्रॉडबैंड आदमी इसलिए लगाता है क्योंकि डेटा खत्म ना हो उसका कभी भी, वही, और उसका भी डेटा खत्म हो रहा है तो क्या मतलब है सर? या तो फिर आप नॉर्मल सिम पे चले जाओ, सिम लो ना, 5G में अनलिमिटेड मिल रहा है, वही ले लो, क्यों आप खर्च कर रहे हो? तो आप देख सकते हो। अब इसके साथ अब आता है एक्साइटल के 400 एमबीपीएस के प्लान में विभांशु सर की तरफ से। देखो 400 एमबीपीएस की जब तुम लोग प्राइसिंग सुनोगे ना एक्साइटल की, और जो 500 एमबीपीएस में हम लोग दोनों कैटेगरी करी है, आपको पूरा शीट मिल जाएगी जिसमें हमने कंपैरिजन किया है। हाँ, ऐसा भी नहीं किया ना हमने 500 एमबीपीएस अगर हम चाहते ना तो अब जियो के कुछ प्लान छुपा सकते थे, लेकिन जियो के किसी भी प्लान में वैल्यू नहीं किया। तो एक्साइटल का जो अपना 400 एमबीपीएस का प्लान आता है वो 7,420 रुपीज का आता है। और मैं यही प्लान आपसे पूछना चाहूंगा, जियो में क्या आता है सर? सर बताते हुए मुझे तो शर्म सी आ रही है, जियो में 500 एमबीपीएस का प्लान मिलता है, 100 एमबीपीएस एक्स्ट्रा। क्या? 100 एमबीपीएस एक्स्ट्रा, 400 एमबीपीएस का प्लान ही नहीं है जियो में गाइस। आपको भी लगाने का मन हो रहा होगा ना, अभी थोड़ा रुक जाइए सर, आप मन हो रहा है। प्राइसिंग बताओ यार। तो गाइस प्राइसिंग की बात करें तो सिर्फ 35,385 रुपए, मतलब यार ये क्या प्लान ला रहे हो? अमेरिका की प्राइसिंग इंडिया में ला रहे हो, जो तुम्हारा कोई प्लान खरीदने भी नहीं वाला। बस इसमें आपको पता है क्या मिलेगा 500 एमबीपीएस में? क्या? प्राइम के साथ नेटफ्लिक्स ऐड कर देंगे, बेसिक वाला। ओहो, 720p। यार कम से कम 4K तो दो इस प्राइसिंग में, मतलब आदमी 35,000 खर्च कर रहा है। नेटफ्लिक्स का भी अगर अपन है ना 500 वाला प्लान भी लेंगे ना तो साल का 6,000 रुपए पड़ेगा, और अगर एक्साइटल के 400 एमबीपीएस के साथ लेना 7,420 प्लस 6,000, 8, 9, 10, 11, 12, 13,420 रुपए में आपको 400 एमबीपीएस की अनलिमिटेड स्पीड। एक्साइटल की मेन चीज आपने नहीं बताई गुरुजी, अनलिमिटेड है। आप 3 टीबी यूज करो, 3,000 टीबी यूज करो, कोई कुछ नहीं कहेगा।
मतलब आपको डर नहीं है यार, वो सर पे वो जैसे भाई ने बोला वो नहीं है आपको, खुल के आराम से use करो यार। आप पड़ोसी को पासवर्ड दो। मैं तो कह रहा हूँ गुरुजी अपने लैन लगा के पूरे एरिया में कनेक्शन हाँ। भेजो, कोई फायदा मतलब कोई मतलब नहीं होगा। जितना यूज करना है करो, आप अपने फैमिली वालों को सबको बुला लो घर पे, वो यूज करेंगे, कोई डर रहेगा आपको? नहीं, डर नहीं रहेगा और यार। जियो में तो रहेगा भाई, बंद कर दे यार, खत्म हो जाएगा मेरा, तू तो पैसा देने वाला नहीं है आके बात मेरे तो को। सही है। तो गाइस यही बात है। तो हमने ये प्लान बता दिया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं, जो कि एक्साइटेड में अभी हाल फिलहाल नहीं है, मगर हमने Insider sources से और insider sources वो- से और सारी चीजों से हमने अपने एनालिसिस लगा के, क्योंकि गाइस यूट्यूब में सब कोई है ना एक इधर से इन्फॉर्मेशन उठा के वीडियो में डाल देता है, कोई एनालिसिस नहीं करता, किसी को दिमाग नहीं लगाना। वो हमने एनालिसिस किया है। तो भाई उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताएंगे, और उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस से थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस ही हमने आपको बताई है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है इंक्रीज हो जाए रेट, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हो सकता है कुछ महीनों बाद है एक्साइटेल का 1 जीबीएस का प्लान, तो इसलिए हमने आपको एक्स्ट्रा प्राइस जोड़ के बताई। और इसी के बाद मैं आपको जियो के 1 जीबीएस के 2 प्लान बताऊंगा, क्योंकि भाई ने स्टार्टिंग से सस्पेंस रख रखा है। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब सही चीज को लोग लाइक करते हैं और देखना चाहते हैं, और तो हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाए आपके लिए, रियलिटी लेके आए, क्योंकि आजकल फेक वीडियोस तो हर कोई बना देता है, पेटी लेके तो हर कोई काम कर वही रहा है, हम लोग अलग काम कर रहे हैं ऐसे पसीने में गाइस। और हर आदमी के यूट्यूबर के उसमें एसी मिलेगा, क्योंकि पेटी वाला एसी है गाइस, वही तो। पेटी आ जाती है एसी ऊपर लग AC जाता है। ऊपर लेकिन लग गाइस जो ईमानदार आदमी होगा खून पसीने की मेहनत से आपको वीडियो बनाएगा। तो गुरुजी 1 जीबीएस का प्लान के बारे में बताइए, एक्साइटेड में जो अभी नहीं है आने वाला है। देखो एक्साइटेल का जो 1 जीबीएस का प्लान है वो है 14,500 का। अब हम लोग यार ये सोच रहे हैं कि जैसे आप लोग बोलोगे कि यार ये कैलकुलेट मतलब कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने, तो मैं इससे पहले तो सबसे पहले चिरंजीव भाई से पूछना चाहूंगा कि अभी जियो के बारे में नहीं, पहले एक्साइटेल के बारे में बताया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि लोग कमेंट कर देंगे अरे यार आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया, ये चीज बताएंगे भाई अच्छे से, क्योंकि हमने बात करके करी थी कंपेयर। ओके, तो आप देख सकते हो एक्साइटेल में 200 एमबीपीएस के प्लान से पहले इनका 100 एमबीपीएस का प्लान था। 200 एमबीपीएस के प्लान की रेट अभी 6,000 रुपए। 100 एमबीपीएस का प्लान जब हमने लगाया था 6+9 के ऑफर के साथ लगाया था, तो 6,000 से थोड़ी ज्यादा रेट थी उस टाइम, बैंडविड्थ की रेट वगैरह ज्यादा थी उस हिसाब से। अब अपन आज के हिसाब से देखते हैं, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में जैसे 100 एमबीपीएस का प्लान महंगा था 200 से, बाद में वो सस्ता हो गया, उस हिसाब से हमने अजम्पशंस मतलब कैलकुलेशन सारी चीजें मिला के लगाई है। तो पहले 100 एमबीपीएस का 7,500 के आसपास आता था 12 महीने का, अब 200 एमबीपीएस डबल स्पीड आपको 6,000 में मिल रही है। इसी के साथ साथ 3,000 एमबीपीएस आपको 300 एमबीपीएस में 710 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं बस। इसी के साथ 300 से 400 में जाओगे तो आपको साथ ही साथ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इसमें भी सिर्फ 700 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं गाइस। लाइव कैलकुलेट करते हैं हम, कोई भी स्क्रिप्ट यूज नहीं करते भाई, कोई स्क्रिप्ट यूज करते हैं कभी? जो सीधी बात है हम वही करते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो जो पेड प्रमोशन वाली बात होती है वही करते हैं। तो आप देख सकते हो 100 एमबीपीएस के रेट बढ़ाने के साथ ही 700 रुपए का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और गाइस मैं आपको बताया तो आप लोग तो कहोगे इस तरह से 400 से अगर 1 जीबीपीएस तक जाएंगे तो 700 को 600 इंटू कर दो, 7 अपना 42 हो गया ना, 7 42। उस हिसाब से रेट गाइस कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि 400 एमबीपीएस के ऊपर 500 एमबीपीएस आते ही आपके ओवरहेड वगैरह बढ़ जाते हैं नेटवर्क में। तो जो आपका जो नॉर्मल एक्साइटेल का राउटर ना उसको चेंज करना पड़ेगा, वाईफाई 6 वगैरह लाएंगे। मेरे हिसाब से तो मेन रीजन यही है इनका 400 से ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि वाईफाई 5 इतना ही सपोर्ट करता है। इसके ऊपर वाईफाई 6 का राउटर चाहिए, और इसके वाईफाई 6 का राउटर कम से कम 3-4 हजार का आएगा। अगर वो 2,000 की जगह 4,000 डिपॉजिट लेने लगे तो लोग मतलब खरीदेंगे ही नहीं एक्साइटेल को। तो ये भी चीजें देखनी पड़ती है। और गाइस आप इसकी क्या बात करो, जियो है ना 1 लाख रुपए से ज्यादा रुपए लेके वाईफाई 5 का राउटर दे रहा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक्साइटेल रुका हुआ तो है इसी वजह से। तो गाइस ये चीज है। अब हमने एनालिसिस जो किया है उसकी रेट विवांशु भाई आपको बता देंगे। तो इन्हीं फैक्टर्स के साथ लिया है कि 400 से 500 का जंप होगा ना, 700 रुपए का नहीं होगा, वो डेफिनेटली अराउंड 1,000 रुपए तो मिनिमम ज्यादा होगा ही, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी नई चीजें करनी पड़ेगी, इनको अपने ओएलटी में अपग्रेड्स करने पड़ेंगे, बहुत सारी कॉस्ट आ जाती है। तो उस हिसाब से हमने जो प्लान किया है उसको विवांशु सर बताएंगे। देखो यार वो बात सही है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, एक्साइटेल क्यों लॉन्च नहीं कर रहा है अभी 1 जीबीपीएस का प्लान। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऑडियंस को क्या चाहिए कि यार हमारे पास अच्छा नेट आ जाए। आज के टाइम भी मैं आपको बताऊं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे जो आज मतलब आप लोग सोचो कि वर्ल्ड में कितनी मेजर ऑडियंस है जो नेट यूज़ करे, यूथ है और अपने पेरेंट्स वगैरह जो बड़े बड़े पेरेंट्स मतलब जो हो गए 60 to 70 एज जो होंगी जिनकी, उनको क्या चाहिए? उनको नेट अच्छा चाहिए। यूथ को क्या चाहिए कि हमें नेट की स्पीड अच्छी है जैसे हम गेमिंग कर सके। उसके लिए प्लान्स में से 200 एमबीपीएस से लेके 400 एमबीपीएस तक एक्साइटेल लॉन्च किए। तो क्या नीड है क्या कि हम लोग 1 जीबीपीएस की यूज अभी करें? तो इसलिए एक्साइटेल अभी लॉन्च नहीं कर रहा है। तो हम लोग एस्टिमेटेड प्राइस जैसे आपको बता दिया, भाई ने बात करी सेम यही लाइन उनके एक्साइटेल के सीईओ ने भी बोली है, लाने को तो हम 10 जीबीपीएस भी ले आए, लेकिन अगर लोग ही खरीदने वाले नहीं होंगे। और आप उन्होंने स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करे थे, जियो एयरटेल के 1 जीबीपीएस का प्लान ना 0.1% लोग भी नहीं ले रहे। वही तो बताओ।
और जो आप कह सकते हो भाई बिजनेस तो लेंगे ना, जिनके बड़े बड़े मतलब पूरी कंपनी हो वो तो 1 जीबीएस लेती होगी, भाई कंपनी लेगी लेकिन कंपनी का 3.3 टीबी डेटा तो 2 दिन में उड़ जाएगा। उनके लिए बिजनेस प्लान अलग होते हैं, इसमें अनलिमिटेड डेटा होता है। उन बिजनेस प्लान की रेट सेम होती है लेकिन उसके लिए बिजनेस पैन कार्ड चाहिए आपको, देख सकते हो। तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए यार वो नहीं है, मतलब मैं बोलूँ ना नॉर्मल ऑडियंस को क्या चाहिए कि हमारे नेट अच्छा चल जाए यार। हाँ, आपके पेरेंट्स को क्या चाहिए होगा, आपको क्या चाहिए होगा, आपको चलो मानता हूँ बहुत अच्छी स्पीड चाहिए होगी यार, 200 से 400 में जाओ, ये बेस्ट है। बट एक मिनट यार, मेन बात आती है कि जियो का प्राइसिंग है क्या सर? जियो की प्राइसिंग है क्या 1 जीबीएस की? वैसे आपने बताया नहीं है चीज, आप बताओ। तो मैं जियो का रिवील करता हूँ, उसके बाद आप एक्साइटल का जरूर बताएगा ताकि लोगों को थोड़ा सा झटका लग सके। हैं हाँ, एक्साइटल वैसे पता चल चुका है आपको, 14,500 है। हाँ, एक्साइटल का इन्होंने बताया नहीं था, बता दिया 14,500 एजम्पशन है। अगर मान लो 15,000 भी हो जाती है, 16,000 भी हो जाती है, अंडर 20,000 जब तक रहती है ना, पूरी दुनिया में इतने सस्ते में 1 जीबीएस प्लान कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। और अभी रिसेंटली एक कंट्री ने किया है, लेकिन उसकी वीडियो अभी आ जाएगी फ्यूचर में। तो अभी अपन जियो की बात कर लेते हैं। 1 जीबीएस के 2 प्लान्स है। दो में क्या कैच है कि जैसे हमने बात करी भाई, किसी को 3.3 टीबी की जरूरत से मतलब ज्यादा इंटरनेट यूज हो जाता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए एक ऑप्शन है, डबल डेटा मिल जाएगा 6600 जीबी या फिर 6.6 टीबी का। लेकिन गुरुजी आप गैस कीजिए, बिना प्लान्स को आप भूल जाइए कि प्लान्स आपने देखे हैं। आप एज हमारे व्यूअर, क्योंकि हमेशा तो हम व्यूअर से कमेंट हैं, हाँ। लेकिन अगर अभी हम कमेंट्स नहीं देख पा रहे, मैं आपको एक व्यूअर बनाना चाहता हूँ। आप एक्सपेक्ट करो जैसे एक्साइटल 700 रुपए लेता है 1 एमबीपीएस बढ़ाने के, ठीक है, मतलब 100 एमबीपीएस बढ़ाने के, डेटा तो अनलिमिटेड है ही। तो आप सोचो कि जियो का 1 जीबीपीएस का प्लान 3,999 पर मंथ कॉस्ट करता है, तो उसका जो डबल डेटा है वो कितना कॉस्ट करेगा पर मंथ? क्योंकि ईयरली फिगर हम आगे बताएंगे वीडियो में। यार आई गेस एक्सपेक्टेशन है मेरी 4,000 कुछ, 4,999। हर कोई ये करेगा, मतलब 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लो भाई, और क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या होगा? अब मैं आपको प्लान्स बताता हूँ टैक्स लगा के। 1 जीबीएस का प्लान 3.3 टीबी डेटा के साथ ही उसकी प्राइसिंग है 56,625 रुपए की 13 महीनों के लिए, ठीक है। ये जो और जैसा भाई की कैलकुलेशन है, इसमें 56,000 में आप 12,000 और ऐड कर दो, कितने होंगे? 68,000 आपने सोचा होगा। तो गाइस आपका गैस बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग है 1,13,250 रुपए, मतलब डबल गोली चला दी, डबल प्राइसिंग कर दी। मेरे को समझ नहीं आता ना, इन्होंने 1 जीबीएस की जगह 2 जीबीएस की स्पीड करी, सिर्फ डेटा डबल किया है। एक्साइटल में तो सब में डेटा सेम मिलता है, और जियो में भी डेटा सेम मिलता है। 30 एमबीपीएस का लोग उसमें 3.3 टीबी, ऐसा तो है नहीं 1 जीबीएस का लेने में आपको 300 टीबी मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है, जब जियो का आते ही स्लोगन यही चीज था कि ये सारी मोनोपोली खत्म करनी है इंटरनेट मार्केट में, लेकिन आप जियो ही ऐसे काम कर रहा है। वही तो, बहुत मतलब इतनी शर्म आती है ना इन कंपनियों पे कुछ कुछ पे। तो यार कैसे रेवोल्यूशन लाए थे आप लोग 4G में, इतना अच्छा था, हम खुद तारीफ करते हैं अभी भी 4G के अभी भी। बट यार क्यों ब्रॉडबैंड में आपने सर ऐसा किया? मैं मतलब ये इस वीडियो के माध्यम से कंपनी तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो मैं चाहूंगा कि यार ये प्लीज इसका क्लैरिफिकेशन दें कि क्यों 56,625 का आप अगर 1.3 टीबी करते हो, मतलब एफयूपी लगा के, और उस एफयूपी को अगर 6.6 पे करते हो, मतलब आप 6.6 टीबी पे, तो उसकी 1,13,250 क्यों सर? नेटवर्क में अगर आप देखो तो नेटवर्क आपकी नीड इतनी भी नहीं है कि आपका नीड क्या होती है, फूड, शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी और एक 4 मतलब 3-4 और होंगी। बट आपको एक्सपेक्टेशन है कि ऑडियंस से कि ऑडियंस आपका ये प्लान खरीद लेगी 1,13,250 रुपये, और आपको पता है अभी प्लान यूज कौन कर रहा है? ये लग्जरी वाला बंदा भी यूज नहीं करेगा सर। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कंपनी ये वीडियो देख रही हो तो ये प्लान आपका लग्जरी पीपल भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि इतना प्लान कौन प्राइस देगा सर? एक्साइटल में आपको 14,500 अगर कैलकुलेशन भी लगाएं तो 1 लाख का डिफरेंस आएगा अप्रॉक्स में। तो 99,000 रुपए एक्स्ट्रा है, तुम्हें तो 10 साल एक्साइटल चला लेंगे हम लोग। वही तो। और अगर आपको एग्रीगेशन के बारे में पता है, कनेक्शन एग्रीगेशन के बारे में, आप 5,000 में आप टीपी लिंक का एक स्विच खरीद सकते हो जो कि कनेक्शन को एग्रीगेट कर देता है। और आप वहीं पे 7,420 का जो 400 एमबीपीएस का प्लान है ना एक्साइटल का, उसको 2 कनेक्शन ले लो अपने नाम पे, ठीक है। 2 कनेक्शन को एग्रीगेट कर दो, एक पोर्ट में, दोनों पोर्ट में उसके अलग अलग लैन स्विचेस जाते हैं, फिर एक पोर्ट में आप कनेक्शन एग्रीगेट कर सकते हो। तो आपको 7,420 14,840 रुपए में आपको 800 एमबीपीएस की स्पीड मिल जाएगी। ये बताओ कैसा है सर? क्योंकि नॉर्मल जनता को ये चीज, अगर आप यूएस के किसी इंसान से पूछोगे उन सबको पता रहता है, क्योंकि वहाँ की कंपनीज भी ऐसी है, लेकिन इंडिया में ये चीज किसी को पता ही नहीं है। मैंने आज तक किसी यूट्यूबर को ये कहते हुए नहीं देखा कि अगर आपको स्पेसिफिक स्पीड से ज्यादा की स्पीड रिक्वायरमेंट है तो आप 2 कनेक्शन को लेके एग्रीगेट कर लो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना इंडिया में 200 एमबीपीएस का जो प्लान है और 1 जीबीपीएस की प्लान है, उसकी प्राइसिंग में जमीन आसमान का फर्क है। चलो आप कहते हो कि अगर
मेरे को 1 जीबीपीएस की लीड, अगर 1 जीबीपीएस का प्लान लिया तो मेरे को पूरी 1 जीबीपीएस चाहिए, 800 एमबीपीएस से काम नहीं होगा। गाइस कभी भी 1 जीबीपीएस का स्पीड टेस्ट या कुछ भी देख लेना, 940 एमबीपीएस से ऊपर कभी नहीं जाती स्पीड, क्योंकि उसमें कनेक्शन का ही ओवरहेड रहता है, क्योंकि आपका लैन पोर्ट 1 जीबीपीएस का है और वो 1 जीबीपीएस का डेटा जब ट्रांसफर करता है ना, उसको ये डेटा भी रखना होता है कौन सा पैकेट कहाँ जाएगा, स्पीड अपलोड में है डाउनलोड में है, तो इसकी वजह से 50-60 एमबीपीएस वहीं पे लॉस्ट हो जाती है। तो कोई भी देख लेना, उसके लिए अगर आपको पूरी 1 जीबीपीएस चाहिए ना, तो कम से कम 2.5 जीबीपीएस का लैन पोर्ट चाहिए। इंडिया में कोई भी राउटर, मतलब जियो या एयरटेल का कोई भी राउटर सपोर्ट नहीं करता, सब 1 जीबीपीएस तक करते हैं। तो 1 जीबीपीएस के प्लान में आपको 900 एमबीपीएस मिलेगी, वो भी आपको 1,14,000 रुपए देने पड़ेंगे साल के, वो भी 6.6 टीबी की लिमिट के साथ। एक्साइटेल के 2 कनेक्शन को एग्रीगेट कर लो, 800 एमबीपीएस का प्लान मिलेगा, अनलिमिटेड स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। इससे बेहतर क्या है सर? आज तक यूट्यूब में किसी ने बात नहीं करी, मैंने भी नहीं बताया था। आज सर के साथ मुझे भी लगा कि इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। यार ऑडियंस हम पे बिलीव तभी करेगी जब हम लोग रियलिटी बताएंगे। हम कंपनी के दबाव में अगर ये चीज कहते हैं कि गाइस ये सही है, तो नहीं यार। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से गाइस कल को अगर कंपनी की तरफ से हमारे पास नोटिस भी आता है कि आपने हमारी इस पे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, आप वीडियो टेक डाउन कर लीजिए, तो हम कभी नहीं करने वाले, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ है ही नहीं। सारी चीज सही बताइए सर, रियलिटी तो दिखाए ना, मतलब कंपनी ये नहीं सोचेगी कि भैया ये लोग रियलिटी दिखा रहे हैं। रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी है। 2015-16 से अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो तब आपने देखा होगा सारे क्रिएटर जो है सच्चाई की तरफ जाते थे, सच बात बोलते थे। धीरे धीरे कंपनीज ने इतनी ज्यादा पेटियां इनको देना शुरू कर दिया कि सच्चा तो कोई बचा ही नहीं है। और जब हमने सच्चाई, हम भी डरते थे शुरुआत में, जब हमें सच्चाई लाने लगे ना, हमें भी डर लगता था कि लोग कुछ कर ना दे। लेकिन जैसे ही आप लोगों का सपोर्ट देखा ना हमने, जैसे हमारे सारे जो अगर आपको स्टूडियो पता होगा तो ग्रीन टिक होते हैं ऊपर की तरफ सारे, हर जगह ग्रीन टिक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसी की वजह से अभी भी लाइक नहीं किया ना, लाइक कर देना, इस साइड जरूर है। तो इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। खत्म नहीं हुई वीडियो, खत्म नहीं हुई है वीडियो, क्योंकि जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है ना, वो यहाँ से भी छोड़ के नहीं जाने वाला, क्योंकि 90% लोग शुरुआत में छोड़ के चले जाते हैं। जो यहाँ तक देख रहा है उसको मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये बात आती है, हम लोगों ने बीच में जैसे बात कही थी ओटीटी जरूरी है नहीं। वैसे तो मैंने आपको टेक्नो गैजेट्स की, अगर आपने पहले की वीडियो देखी हो तो ओटीटी के बारे में पता है, बट मैं भाई से भी जानना चाहूंगा आज की इस वीडियो में कि ओटीटी जो ये कंपनियां दे रही हैं, ब्रॉडबैंड कंपनियां दे रही हैं, तो वो वर्थ इट है नहीं है? क्योंकि जियो का पता है, मैं आपको बताऊं क्या हुआ। जियो में आप अगर देखोगे तो कहाँ 15 ओटीटी हम दे रहे हैं। एक्साइटल ने क्लेम नहीं किया, एक्साइटल ने कहा थोड़ी सी ज्यादा पैसे दे, तो मुश्किल से कितने होंगे यार ओटीटी का प्लान बैलेंस हो गया। तो अगर आप 400 एमबीपीएस का प्लान लेते हो 7,420 का साल भर के लिए, अगर आपको ओटीटी भी चाहिए ना, उसमें एक्साइटल भी अराउंड आपको 20 प्लस लिखे हैं उनकी वेबसाइट पे, तो आप मान लो 20 प्लस ओटीटी। और हाँ, एक्साइटल में एक और चीज है, प्लेबॉक्स टीवी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, मतलब बिना सेट टॉप बॉक्स के अगर आपके टीवी में प्ले स्टोर है ना, 400 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हो। वहीं पे जियो के लिए आपको जियो टीवी सेट टॉप बॉक्स अलग से लेना पड़ेगा। और अगर कोई भी ब्रॉडबैंड ले रहा है ना, तो उसका टीवी तो स्मार्ट होगा ही, क्योंकि गधे टीवी में तो कोई लेगा नहीं। तो प्ले स्टोर जरूर होगा आपके टीवी में, प्लेबॉक्स टीवी डाउनलोड करना, उसी नंबर से लॉगिन कर लेना। और आप पूछोगे भाई प्राइस कितने, कम से कम 5-6 हजार से ज्यादा होगी ना। 7,420 का प्लान है बिना ओटीटी के। अगर आप उसको ओटीटी को एड ऑन करोगे ना, तो आपकी प्राइस होगी 8,400 समथिंग रुपए। हमने अभी, मैं भूल गया एक्चुअली रेट को, लेकिन 8,400 कुछ रुपए, मतलब 8,460 के आसपास कुछ होगा। भाई यहाँ पे लगा देंगे स्क्रीन पे, पूरा विजिबल होगा। तो बिल्कुल मतलब सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, और आपको सारे सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको चलो सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे नेटफ्लिक्स का आप 1080p वाला प्लान लोगे तो 500 रुपए का पड़ेगा, 12 महीने के हिसाब से 6,000 रुपए होगा। अमेजॉन प्राइम बिना स्टूडेंट के 1500 का पड़ता है, तो 7,500 रुपए होगा, ठीक है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी 1500 रुपए का ही, अगर आप उसका प्रीमियम प्लान लेते हो तो 8,500 रुपए में। तो मतलब 7,500 प्लस 8,500 कितने हुए सर? 15,000 16,000 रुपए हो गए। तो 16,000 रुपए में 400 एमबीपीएस का अनलिमिटेड इंटरनेट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन आपके खुद के। आपको किसी का, आप चाहे तो शेयर कर सकते हो किसी भी, क्योंकि अगर आप जियो के साथ लोगे ना, तो आप खुद ही देख सकते हो। और हाँ सर, हमने मेन चीज नहीं बताई, ये ओटीटी आपको तभी मिलेंगे जब आप जियो टीवी सेट टॉप बॉक्स लोगे, और सिर्फ सेट टॉप बॉक्स के अंदर ही चलेगा ये। आप फोन में नहीं देख सकते, आप अलग से ओटीटी लोगे, आप 10 फोन में लॉगिन करो, पापा को दे दो, मम्मी को दे दो, भाई को दे दो, कोई दिल्ली में दे दो, मुंबई में दे दो, लखनऊ में दे दो, आपको सबको चला लो। लेकिन जियो के साथ सिर्फ सेट टॉप बॉक्स में चलाना पड़ेगा एक कमरे में। एक बात बताऊं आपको, मैंने जैसे पहले भी कहा था पहले वाली वीडियो में कि शेमारू टीवी हो गया या हंगामा हो गया ना, ये अपन टीवी में देखना बहुत पसंद करते थे। आपको भी भाई याद होगा 2015-16 का टाइम, जब अपने कार्टून वगैरह चलते थे, सब कुछ चलता था ना, टीवी में पसंद करते थे। आज के टाइम आपको लगता है शेमारू टीवी कोई देखता होगा मोबाइल के अंदर? नहीं देखता होगा।
मेरी जो प्रायोरिटी है वो अलग हो सकती है, भाई की प्रायोरिटी अलग हो सकती है, आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है। कंपनी को कैसे पता, मतलब कंपनी जो क्लेम करती है ना 15 ओटीटी दे रहे हैं हम लोग, शेमारू दे रहा है, इरोस नाउ, अरे सर इरोस नाउ वगैरह जो एक बार पहले, हाँ एक रियलिटी और बताते हैं कि इरोस नाउ का जो सब्सक्रिप्शन है, आप अमेजोन का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, अमेजोन प्राइम में आपको सब कुछ मिल जाता है, इरोस नाउ का अलग से लेने की जरूरत क्या है वैसे, नहीं है जरूरत। कंपनी ये बहुत बड़ा, मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलूंगा कि प्लीज ओटीटी के नाम पे भ्रमित करना बंद करो यार। एक और चीज ये है कि हमें फ्रीडम सही लगेगी या फिर हमको बांध के दिया जाए कि भाई 5 गुना ज्यादा प्राइसिंग आपको ही लेना ही पड़ेगा, या फिर प्राइसिंग सिर्फ आपको सिर्फ इंटरनेट की देनी है, आपको ओटीटी चाहिए तो रखो, सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो आप अलग से लगवा लो किसी भी और कंपनी का। सेट टॉप बॉक्स के लिए टाटा प्ले है हमारे पास, एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स आता है, डिश टीवी है, वीडियोकॉन डीटीएच है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। वहाँ पे तो सिर्फ 1200 रुपए दो हर साल के, उसमें आपको सेट टॉप बॉक्स और जियो पता है उसमें मोनोपोली नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, टाटा और ये अपने वीडियोकॉन और बहुत से और आते थे, एयरटेल का भी था। और हाँ गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद भी आए ना तो कमेंट करके जरूर बताना। हमारे पास 2 खिलाड़ी और है जो मेन जिनके साथ कंपैरिजन करेंगे, एयरटेल फाइबर साथ साथ टाटा प्ले फाइबर, क्योंकि टाटा प्ले फाइबर के साथ आपको टीवी चैनल भी मिलेंगे और जियो एयरटेल से काफी सस्ते हैं। हाँ, एक्साइटल जितने पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन टाटा प्ले फाइबर की भी अगर आपके एरिया में एक्साइटल अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली टाटा प्ले, एयरटेल और जियो तो होंगे, तो उनमें से सबसे बेस्ट टाटा प्ले रहने वाला है। उसकी वीडियो भी आने वाली है भाई के चैनल पे, तो डेफिनेटली और उसकी वीडियो भी पता है भाई के साथ इसलिए आएगी क्योंकि मैं मानता हूँ कि एज अ क्रिएटर अगर हम लोग सोचे ना, एक इंसान होता है कि अगर मैं अपना ही ओपिनियन दूं तो मैं तो यार चलो अपना ओपिनियन दूंगा, बट अगर भाई और मैं या कोई और भी 2 या 3 लोग अगर उनका सेम ओपिनियन है, रियलिटी उनको पता है, तो ऑडियंस को अच्छा कंटेंट हम डिलीवर कर पाएंगे, मेरा मानना ये है। और मैं आपको बस यही चीज कहूंगा कि एक रियलिटी आएगी, अभी बस जल्दी आ रही है, क्योंकि ऑडियंस में मैंने देखा कि जियो के बारे में सर्च किया और लिखा कि यार जियो से हम परेशान हैं। मैं ट्विटर पे खुद चेक कर रहा था आज जियो के बारे में, तो लोग ब्रॉडबैंड से इतना परेशान है कि यार हमारी इतनी प्राइसिंग कर रखी है, यहाँ पर एसीटी हो गया या टाटा हो गया या एयरटेल हो गया, इन सब के बारे में भी आएगी। बट जियो से बहुत परेशान थे, तो मेरे को लगा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए। भले ही वीडियो मैं मानता हूँ लंबी हो गई, बट ये वीडियो एडिट नहीं होगी, ये पूरी जाएगी। आसपास हो चुकी है, लेकिन हाँ। हम नहीं चाहते इतनी लंबी वीडियो, लेकिन जिसको देखनी हो यहाँ तक देगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। और आज के टाइम पे लोगों को लुटने का सही तरीका मैं बताता हूँ। लोग का ये बहाना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अरे यार 28-30 मिनट की वीडियो क्या देखेंगे, चलो चलते हैं जियो को अपन 1 लाख रुपए दे देते हैं 1 GB के लिए। अगर आपने वीडियो देखी ना, अगर आपको 1 GB भी चाहिए तो आप जैसा मैंने बताया 5,500 का आप वो स्विच लोगे, साथ साथ एक्साइटल के 2 कनेक्शन लोगे 15,000 रुपए में, तो आपका टोटल खर्चा 20-21,000 रुपए का आ गया। उसमें आपको 800 MB की अनलिमिटेड स्पीड मिल जाएगी। तो डेफिनेटली जो हमारी वीडियो लास्ट तक देखेगा ना उसको वैल्यू जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाकी कंटेंट क्रिएटर्स की वो वीडियो देखे और कुछ वैल्यू ना मिले, बस स्पॉन्सर्ड माल उनके दिमाग में पड़ ले। देखो मैं पता है ये श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली ना, वैसे अब मुझे लगता है आप लोग देखोगे तो आपको इसके बाद किसी और वीडियो देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार इतनी इन्फॉर्मेशन जो एक क्रिएटर आपको दे रहा है ना, तो आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, सो गाइस ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है, बट वो ब्रांड अच्छा ना हो भी सकता है ना, कंपनी ने उसको स्पॉन्सर किया हो, ये भी हो सकता है, तो ये होता है बहुत बार। और मैंने इस वीडियो के अंदर मैं मानता हूँ कि मतलब बातें तो आपको बताई, बट भाई को मैंने क्यों इसमें ज़्यादा मतलब बोला कि ये बोलें और ये अपने बताएं इस बारे में, क्योंकि आप अगर एक ही इंसान को अगर बार बार सुनते रहो, बार बार चीजें मैं बताऊंगा अच्छी बात है, बट मेरे लिए अलग, मेरा ये पूरा चैनल है, आप इसमें मेरी नई नई वीडियोस देख सकते हो। एक्साइटर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें कि एक्साइटर का कौन सा प्लान बेस्ट है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि चोर कंपनी, मैं मानता हूँ यार ये जो लुटेरी कंपनी है, जो मैंने ये वर्ड यूज किया, क्यों यूज किया आपको अब समझ आ गया होगा, इसमें पूरी क्लियर पिक्चर आ जाएगी जो हमने एनालाइज किया था। आपको स्क्रीन पे देखिए। हाँ, तो पूरा आ जाएगा। और मैं बस आपसे एक कंक्लूजन लेना चाहता हूँ कि ऑडियंस को क्या करना चाहिए। तो 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो जल्दी से रैप अप करते हैं इसको, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो चुका है। आप लोग भी और आपके काम होंगे वो भी कर लेना। तो कंक्लूजन ये है गाइस कि अगर आपको बेस्ट स्पीड एट बेस्ट प्राइसेस चाहिए ना अपनी फ्रीडम के साथ, तो एक्साइटल की तरफ जरूर जाना है। नो FUP डेटा मिलेगा, साथ साथ आपको कोई भी झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जियो की मार्केटिंग वाले काफी अच्छे लोग होते हैं, एक्साइटल की ज्यादा मार्केटिंग नहीं होती। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो वैल्यू देता है ना वो वही चीज है जो ज्यादा बिकता नहीं है। मतलब आपको पता ही होगा, क्योंकि लोग आजकल एडवर्टाइजिंग के उसमें चले जाते हैं। अब जियो एयरटेल स्टोर जाओगे ना, लूट जाओगे बिल्कुल। वो आपको ऐसा प्लान चिपकाएंगे ना, आप बाहर आके सोचोगे यार प्लान तो बढ़िया है। जब आप किसी और से रियलिटी पता चलेगी ना, यार उसमें तो इस प्लान इतने का मिल रहा था, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। क्योंकि गाइस
आप कभी भी जाना इन कंपनीज में, अगर आप जॉब लिस्टिंग्स देखोगे ना, मेनली होता है कि है ना किस तरह से आपको स्किल्स दी जाएंगी। स्किल्स देते हैं एक चीज को इधर चिपकाने की मक्खन लगा के, तो वही चीज है। ये रियलिटी भी कोई भी नहीं बताता, सब लोग डरते हैं इन कंपनीज से, लेकिन अगर हम भी डरने लग गए ना तो ये कंपनीज पूरे सबको खा जाएंगी। तो इसकी वजह से हमें डरना नहीं है। और अगर इसी तरह की वीडियोस देखनी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ साथ टेलीकॉम डॉग्स के चैनल की लिंक भी भाई डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लेना। भाई के साथ फ्यूचर में वहाँ पे कोलैब आने वाला है, हालांकि ब्रॉडबैंड से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि भाई उसमें एक्सपर्ट है तो भाई करते रहेंगे, लेकिन हाँ एक मिनट एक लोगों को पता है क्लियर, मतलब यार कंफ्यूजन क्लियर करते हैं वीडियो के माध्यम से। एयरटेल और एक्साइटेल अलग अलग है। हाँ ये चीज है, एयरटेल और एक्साइटेल अलग है, क्योंकि हमने कल ही रिसेंटली किसी को समझा रहे थे तो उनको भी ऐसा लगा कि एयरटेल का छोटा भाई है एक्साइटेल, या फिर सब ब्रांड है उसका। नहीं है, अलग है, एयरटेल अलग है, एक्साइटेल अलग है। हाँ एक्साइटेल कभी कभार उसकी बैकहॉल की बैंडविड्थ जो है ना उसको टाटा प्ले से, मतलब टाटा से लेता है। टाटा प्ले अलग है बिल्कुल, टाटा जो कम्युनिकेशन है उससे लेता है, वो अलग ही चीज है। लेकिन एक्साइटेल को एयरटेल से कभी मत जोड़ना। और आपको कोई दिख रहा है ना आदमी कंफ्यूज है एक्साइटेल एयरटेल में, तो उसको प्लान दिखा देना भाई, एयरटेल का 40 Mbps, एक्साइटेल का 400 Mbps की सेम रेट आ रही है, यही चीज है। और गाइस एयरटेल ने भी 5G के साथ थोड़ा गपलेबाजी करी उस मामले में, है ना। जियो काफी अच्छा है, तो उसकी वीडियो देखनी है तो टेलीकॉम डॉग्स पे आपको मिल जाएगी, जरूर सर्च करना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पे देख लेना, या फिर एयरटेल 5G एक्सपोज बाय टेलीकॉम डॉग्स को देख लेना। और इसी के साथ साथ भाई आउटरो देंगे, उसके साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। मैं अपना आउटरो दे देता हूँ गाइस, बस यार मेरी तरफ से इतना ही था। जो भी भाई अपनी वीडियोस बना रहे, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, उसको अगर आप देखते रहोगे ना आपको बिल्कुल सारी सही इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और आप काफी आगे रहोगे। मतलब आप किसी से बात करोगे ना, उसको ऐसी नॉलेज दे पाओगे, वो बोलेगा भाई ये तो तूने बहुत सही चीज कर दी। टेक्निकल एड्स 2.2 जो बात करता हूँ मैं हमेशा, तो वो एक चीज़ नई क्या है इसमें, उसमें ये है कि ऑडियंस के साथ देना है, ऑडियंस को रियलिटी दिखानी है, इस कंपनियों से बचाना है। टेक्निकल एड्स 1. जो चल रहा था, हमारे जो पहला चैनल था उसके अंदर हमने टेक के बहुत से सेगमेंट्स पकड़े थे। बट इस वाले चैनल में खासियत क्या है, इस चैनल में ये खासियत है कि ऑडियंस को ये पता चले कि नेटवर्क में कौन सा बेस्ट नेटवर्क है। टेक्नोलॉजी में पकड़ूँ, आएंगी आगे आगे बहुत वीडियोस आएंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बहुत सी और आएंगी जो ब्रॉडबैंड से अलग भी होंगी। बट मेरा मानना ये है कि अभी नेटवर्क सेगमेंट में जो आपको स्कैम चल रहा है, मैं स्कैम ही मानता हूँ इस चीज़ को। मैं खुद चाहता हूँ कि इस स्कैम को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि यार लोग कहते हैं ना कि एक और चीज़ थी कि जियो एक ब्रांड है और एक्साइटल पता नहीं कि पैसे लेके भाग जाए, ये बहुत चलता है भाई। तो आपका मानना, मैं ये चीज़ चाहता हूँ, भले ही थोड़ी वीडियो गाइस बड़ी बन रही है बट प्लीज़ इसको बेयर करना। और क्योंकि मुझे लगता है कि एक रियलिटी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, 35 मिनट की वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक्साइटल एक, जैसे लोग कमेंट करते हैं कि जियो एक ब्रांड है, तो क्या ब्रांड पे जाए ऑडियंस या अच्छी जो नेटवर्क दे रहा है उस पे जाए? वैसे तो मेरे इस सेंटेंस से आपको आंसर मिल गया, बट भाई से मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में। आपकी लाइन सुनते ही मेरे को वो सॉन्ग याद आ गया, यार ब्रांड चे मारो, चलो उसको साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं गाइस जियो वर्सेस एक्साइटल के ब्रांड की। एक्साइटल की शुरुआत 2016 में हुई थी, दिल्ली में स्टार्ट किया था, फिर 2018 के एंड से उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया था। और 2019 में जब उन्होंने जयपुर में लॉन्च किया था अगस्त के टाइम पे, उसके बाद अराउंड नवंबर के आसपास शायद या दिसंबर के आसपास हमारे एरिया में आ चुका था। तो मैंने उसके अगले महीने ही लगवा लिया था उसका, क्योंकि मैं बाहर था, आउट ऑफ इंडिया था, उसकी वजह से मैं लगवा नहीं पाया था। उसके बाद मैंने लगवा लिया था। तो मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स का भी पहला ये सवाल था, ये नई कंपनी है, ट्रस्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि 6,000 रुपये शायद उस टाइम डिपॉजिट लिया था 9 महीने के प्लान का, उन्होंने राउटर 2,000 डिपॉजिट उसमें इंक्लूडेड था। तो उस टाइम उनका सबसे पहला सवाल था, ये नई कंपनी, किसी ने नाम भी नहीं सुना, क्या ये ट्रस्टेबल है? तो मैंने क्योंकि पूरी रिसर्च कर ली थी, सारी कंपनी की जानकारी ले ली थी और वो सारी चीज़ें, तो अभी मेनली अभी दिक्कत ये होती है कि लोगों को कोई बताने वाला है नहीं। वो लोग 2-3 कंपनीज को जानते हैं, जियो एयरटेल इन सबको जानते हैं, इनके अलावा कोई नाम सुनोगे भाई तो बेकार है। मैं नहीं, है लोग मार्केटिंग में निकल जाते हैं। बाकी कंपनी मार्केटिंग नहीं करती क्योंकि उनका स्पेसिफिक बजट होता है। एक्साइटल भी अगर कल को मार्केटिंग करने लगे ना तो आराम से टॉप पे जा सकती है, लेकिन मार्केटिंग की जो पैसा उनको लगेगा ना, अपने उसको एजेंट्स को देना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से लेगी? प्लान्स की प्राइस बढ़ा के आपसे लेगी गई, ये डिफरेंस आ जाता है। इसी की वजह से ये चीज़ तो भूल जाना। और एक्साइटल के बारे में जानना है ना तो आप गूगल वगैरह कर सकते हो, वहाँ पे हालांकि काफी सारी खराब रेटिंग दी है लोगों ने, और वो वही लोग हैं जो जियो के दल्ले होते हैं ना, या एयरटेल के एजेंट्स होते हैं। अरे कंपनी करवाती है यार, कंपनी डेफिनेटली करवाती है। और एक्साइटल क्यों नहीं करवा सकती मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अनुभव बहुत है एयरटेल जियो वगैरह के, और एक्साइटल अगर करवाएगी भी ना तो वो दिखने वाले हैं नहीं। और दूसरी चीज, एक्साइटल इन फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट करती ही नहीं है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो है सस्ते से सस्ते प्लान आपके सामने ले आती है, प्रॉफिट अपना कम से कम रखती है, बेस्ट सर्विस आपको ऑफर करती है। आपको लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो, इन अनवक्त की लाइनों में लग जाओ। तो ये चीज है हमारा। और क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया इस चीज। आपने क्या पूछा था मुझसे अभी? मैंने बोला था कि ऑडियंस ब्रांड चुने, अच्छी स्पीड जो एक्साइटल जैसे दे रहा है वो चुने। तो मैं आपको बताता हूँ, तो 2019 के उस समय अगर मैं भी कोई, अगर नॉर्मल इंसान की तरह सोचता तो मैं जियो का वेट करता उस समय कि जियो मेरे एरिया में आ जाए, मैं लगवा लूंगा।
और अभी जियो मेरे एरिया में आया 3 साल बाद, तो मैं जियो लगवाता, तब तक मैं क्या करता। तो गाइस आपको थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जियो भी जब 2016 में आई थी, कौन जानता था जियो को? कोई नहीं जानता था, बस अंबानी जी था उसके साथ में, नाम में अंबानी जी जुड़े हुए थे, इसकी वजह से लोगों ने ट्रस्ट किया। लेकिन यार विजय माल्या भी तो था किंगफिशर से जुड़ा, वो ऐसे लाता और लोगों के डिपॉजिट ले लेता 2-2 हजार के, फिर अगले दिन उड़ के चला जाता दुबई वगैरह, तो कौन बिलीव करता। अब बताइए यार, एक्साइटर के तो इन्फ्लुएंसिंग तगड़ा है, मैं बताता हूँ। भाई ने लगवाया 2019 के अंदर, और उसके अगले महीने ही मैंने लगवाया, क्योंकि भाई ने मुझे बताया कि यार ये बहुत अच्छा है, और सही में मैंने ट्रस्ट किया, और भाई ने भी ट्रस्ट किया एक्साइटर पे, और बहुत अच्छी चल रही है। मुझे लगता है इस वीडियो में आपको पसंद आएगा। 35 मिनट की बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 मिनट की 36 मिनट की बन गई है। बट यार प्लीज इस चीज को देखना, क्योंकि टेक्ना गाइड्स 2.0 और टेक्ना गाइड्स जो नया कंटेंट आ रहा है, या टेलीकॉम टॉक्स पे जो नया कंटेंट आ रहा है, हमारा यही है कि ऑडियंस के साथ रहें। और मैंने बताया भाई को क्यों लिया इसमें, क्योंकि वो हम दोनों जो हैं वो आपके जैसे ही है, आपने बनाया है, आपके लिए है, और आपके अच्छा ही करेंगे बस। बाकी की तरह प्रोफेशनल की तरह नहीं करना था, तो इसलिए नहीं किया। हाँ मानता हूँ स्टूडियो वगैरह है, बट मेरा मानना ये है कि ऑडियंस को अच्छा कंटेंट जब तक मिल रहा है तो मिलते रहना चाहिए, और बिना किसी प्रमोशन के। तो भाई आपने तो आउटरो दे दिया है। सो बस आज के लिए बस इतना ही। गर्मी लग रही है भाई, जल्दी से आउटरो दो, पसीने देख सकते हो बहुत, देखो यार पूरा पसीने हो रहे हैं। फैन ऑन करेंगे, बाहर चलेंगे ठंड में। हाँ तो बस इतना ही कह सकता हूँ। और आज वीडियो में बहुत मजा आया भाई के साथ, और आपको भी मैं जानता हूँ अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि ऑडियंस को रियलिटी पता चली है खुल के, मतलब आपने जब एक्सप्रेस कर दिया ना 37 मिनट्स की वीडियो में, बहुत पहली बार हुआ है, क्योंकि सही में टेक्ना गाइड्स पे तो आई गेस पहली बार है। आई गेस टेलीकॉम टॉक्स में एक ब्रॉडबैंड की वीडियो आई थी। हाँ। वो पता नहीं ब्रॉडबैंड की वीडियो इतनी लंबी कैसे खिंच जाती है, लेकिन बहुत कमाल की नॉलेज मिलती है उसमें भी। हालांकि व्यूज 300-400 ही आए, लेकिन रिटेंशन काफी अच्छा है, कमेंट्स बहुत अच्छे। ऑडियंस का हाँ प्यार है ना, तो बस यही चाहिए। बस मिलते हैं गाइस, बाय।